Assalamualaikum. This is Mavish Monam. I am teaching to BA BSc Part 1. This subject is Visual Basic 6.0. Actually, this is the requirement of our college. That's why we are following IT series. So let's start chapter number 10, page number 301. Are you listening me? Yes, ma'am. ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो है हमारे पास ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है क्या? Structured programming is a programming method in which long program is divided into small block of code. अब structured programming क्या है? जिसमें आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कोड है, उसको आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। इसे कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आप बड़े कोड को डिवाइड करके राइट कर देते हैं। इसका क्या बेनिफिट है? कल भी मैंने बताया था कि अगर हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कोड अगर राइट करना है तो हमें इतने ज़्यादा लाइन ऑफ कोड तक जाना या मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उस पूरे प्रोग्राम को या उस पूरे कोड को हम स्मॉल प्रोग्राम में डिवाइड कर लेते हैं। ये स्मॉल ब्लॉक्स में, स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड कर देते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ईच ब्लॉक हैज़ ए यूनिक नेम दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब देखिए, जो हमने स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड बनाया है, ये छोटा सा प्रोग्राम का चंक बनाया है, मॉड्यूल बनाया है। अब हर मॉड्यूल को हम कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब जब उसको नेम असाइन कर देते हैं तो उसको जब भी कॉल करेंगे हम उसी नेम से ही कॉल करेंगे, और जब भी हमें वो कोड यूज करना होगा हम जस्ट उसके नेम से उसे कॉल करेंगे और पूरे कोड को यूज किया जा सकता है। द यूज ऑफ small blocks of code makes programs easier to maintain and modify. अब जब हम इतने बड़े कोड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ये स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि प्रोग्राम को समझना, उसको मेंटेन करना, यानी उसको कहीं एडिट करना पड़ जाए या उसमें से कुछ एरर को रेक्टिफाई करना पड़ जाए या उसे कोई मॉडिफाई, किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कोड ब्लॉक्स। अब जो हमने ब्लॉक ऑफ कोड बनाया है या कोड ब्लॉक्स बनाए हैं, उनकी कुछ टाइप होती हैं। विजुअल बेसिक में हमारे पास हैं 4 काइंड ऑफ कोड ब्लॉक्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इवेंट प्रोसीजर, के व्हाट इज इवेंट प्रोसीजर। सेकंड हमारे पास जो टाइप इसकी आती है कोड ब्लॉक की, वो है सब प्रोसीजर। थर्ड हमारे पास आती है फंक्शन प्रोसीजर, और 4 है मॉड्यूल। इनमें स्लाइड से डिफरेंस है, चारों में हैं ये छोटे छोटे सारे चंक्स ऑफ कोड ही हैं, लेकिन इनमें स्लाइड से डिफरेंस है, वो देख लेते हैं कि क्या है। इवेंट प्रोसीजर इज a type of block that is attached to the particular event. अब देखें, जब नेम से डिपिक्ट हो रहा है इवेंट प्रोसीजर कि यानी जब कोई ना कोई पर्टिकुलर इवेंट अकर होगा तभी ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब कोई इवेंट अकर होगा। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपने इवेंट, हमने बटन का क्लिक इवेंट देखे है ना, तो बटन का क्लिक इवेंट, दिस इज पर्टिकुलर इवेंट। क्या इवेंट है? कि बटन का क्लिक होना। ठीक है, इसी तरह से माउस का प्रेस होना, या हमने फॉर्म लोडिंग देखा है, वो भी हमारे पास इवेंट है कि फॉर्म एक लोड हो रहा है। तो कोई पर्टिकुलर इवेंट जब एसोसिएटेड होता है किसी भी ब्लॉक के साथ, तो उसे हम इवेंट प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एवर दैट इवेंट अकर्स। जैसे ही वो इवेंट अकर होता है तो वो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ये चेन ऑफ कोड होता है, वो तब ही एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बटन की क्लिक पर देखते हैं कि हम पूरा प्रोग्राम का कोड राइट करते हैं, सही है ना? तो जैसे ही हम बटन को क्लिक करते हैं तो इवेंट अकर होता है। जब इवेंट अकर होता है तो उसके बिहाइंड जितनी भी कोडिंग होती है वो सारी एग्जीक्यूट होती है, रन होती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रोसीजर होता है जिसके साथ कोई ना कोई पर्टिकुलर इवेंट एसोसिएट हो, उसे हम इवेंट प्रोसीजर कहते हैं। सेकंड इसकी टाइप क्या है? सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर क्या है? सब प्रोसीजर इज ए टाइप ऑफ ब्लॉक दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग इट विद इट्स नेम। अब ये भी हमारे पास एक ब्लॉक की टाइप है, और इसे कैसे कॉल किया जा सकता है? जब इसका हम नेम राइट करते हैं।
ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोसीजर। सब प्रोसीजर को हम प्रोसीजर भी सिंपली कह सकते हैं, और इसको तभी हम यूज कर सकते हैं जब इसको कॉल किया जाता है इसके नेम से। ठीक है, ये भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोड हमने राइट किया होता है, ये कोई कोडिंग की होती है, जैसे ही उसको कॉल किया जाता है तो हम वहां पर उसको यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल एग्जाम्पल भी दी थी कि सम का प्रोसीजर हम बना सकते हैं ना, सम का। तो जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनका सम मालूम करना हो तो बार बार हम उसे कॉल सम राइट करके हम इजीली उस फंक्शन को या प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं। थर्ड काइंड हमारे पास आती है फंक्शन प्रोसीजर की। इन दोनों में एक स्लाइड सा डिफरेंस है, वो आपके डिस्क्रिप्शन से भी पता चल जाएगा। सेम ये भी हमारे पास ब्लॉक की ही टाइप है, और इसको भी एग्जीक्यूट तभी किया जाता है जब हम इसके नेम से इसको कॉल करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग इट विद इट्स नेम, कि जब भी इसके नेम से इसको कॉल किया जाता है तभी ये एग्जीक्यूट होता है। इट एडिशनली कैन रिटर्न सम वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। अब देखिए, सब प्रोसीजर में ये बात नहीं लिखी हुई, फंक्शन प्रोसीजर में ये बात लिखी हुई है कि ये जब भी इसको प्रोसेस किया जाता है या आफ्टर प्रोसेसिंग, ये कोई ना कोई आपको रिटर्न वैल्यू जरूर करता है। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न जरूर करता है। ये इन दोनों में स्लाइड से डिफरेंस है। फोर्थ इसकी जो काइंड है टाइप ऑफ कोड ब्लॉक्स की, वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। मॉड्यूल क्या है? ये कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन है। ठीक है, यानी इसके अंदर प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, ये जो हमने सब प्रोसीजर्स देखे हैं यहाँ, और फंक्शंस भी हो सकते हैं, यानी ये फंक्शन प्रोसीजर्स भी। इट इज जस्ट लाइक ए लाइब्रेरी ऑफ कोड where the programmer stores most frequent block of code. Yes, this is just like a library of code. अब इसके क्या बेनिफिट है इसको मॉड्यूल बनाने का, कि जब हमने ऐसा कोई फंक्शन या ऐसा कोई कोड जो हमने बार बार यूज करना है प्रोग्राम में, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करना है, उसको उसका क्या करते हैं, हम मॉड्यूल बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जहां पर भी हमें प्रोग्रामिंग में वो मॉड्यूल रिक्वायर होता है, हम फुली को कॉल करते हैं और यूज करते रहते हैं। These modules can be used in many applications. ये मॉड्यूल्स काफी ज्यादा एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। यहाँ तक बेटे कोई बात समझ ना आई हो? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। मैम, ये जो आपने सब प्रोसीजर बताया है और ये फंक्शन प्रोसीजर, जी सब बेटे। प्रोसीजर में मतलब यही है कि अगर हम उसे कॉल करेंगे इसके नेम से तो वो मतलब जैसे हम कल एग्जांपल आपने बताई हाँ सम जी। की, बिल्कुल। तो और फंक्शन प्रोसीजर में भी इस तरह ही है, लेकिन इसका मतलब क्या ये एडिशनली कैन रिटर्न सम वैल्यू, मतलब अगर हम करेंगे कि 2+2 सम, अगर हम नेम से कॉल करेंगे सम तो यहाँ तक आएगा, लेकिन जब फंक्शन प्रोसीजर आएगा तो उसमें 2+2 सम, उसका 4 आंसर आ जाएगा, ये इसका मतलब है? नहीं 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 बेटे, रिटर्न वैल्यू का आगे जो हमारे पास प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना, उसका बड़े अच्छे से एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि फंक्शन रिटर्न कैसे करते हैं वैल्यू को। तो जब हम वो एग्जांपल्स देखेंगे ना, वहां से आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, ओके। चलें, सब प्रोसीजर्स को हम इन डिटेल देखते हैं यहाँ पर। इवन प्रोसीजर तो आपने वैसे देखा भी हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि आप लोग को वो है क्या, तो वो भी हम एग्जांपल में भी देखेंगे। ये सारे बेटे हमने वन बाय वन स्टडी करने हैं, तो जब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तो डिफरेंसेस भी आपको तब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डोंट यू वरी नाउ, इंशाल्लाह बाद में ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो सब प्रोसीजर्स को अब हम डिटेल में देखते हैं कि सब प्रोसीजर क्या है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स में जो कीवर्ड्स यूज हो रहे होते हैं उनका क्या मीनिंग है। Is a procedure is a block of code that performs some operation. सब प्रोसीजर क्या है, हमने ये देखा है कि हमारे पास टाइप ऑफ कोड ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, स्पेसिफिक कोई ना कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सब प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। मैंने बताया कि वो सम का फंक्शन भी हो सकता है, कल हमने एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल, हमने मल्टीप्लाई करना है, या और भी बहुत ज्यादा हमारे पास सभी एग्जांपल्स आएंगी, तो हम उन सब के लिए सब प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। The code written in the sub procedure is executed only when it is called. ठीक है, अब जब इस प्रोसीजर के अंदर, सब प्रोसीजर को हम प्रोसीजर भी कहते हैं, सिंपली अगर प्रोसीजर भी कह लें तो कोई इशू नहीं है।
प्रोसीजर के अंदर जो कोड हम राइट करते हैं वो उसी वक्त ही एग्जीक्यूट होगा जब हम इसे कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे वो हमारे पास नेक्स्ट छोटी सी एग्जांपल आ रही है इसके सिंटेक्स के बाद, उसमें आपको समझ आ जाएगी। इस प्रोसीजर कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ द टाइम बाय जस्ट राइटिंग इट्स नेम। अब ये जो बेनिफिट जो फंक्शंस का है, ये प्रोसीजर्स का है, वो यही है कि आप उसे कहीं भी कॉल और मेनी नंबर ऑफ द टाइम आप उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल करने के लिए क्या है, जस्ट उसका नेम राइट करना होता है, कॉल का कीवर्ड यूज करना है और उसका नेम राइट करना होता है। इससे आपका जो फंक्शन है वो बार बार, ये प्रोसीजर है वो कॉल होता रहता है। और एट एनी प्लेस एंड एनी नंबर ऑफ द टाइम when a user defined sub procedure is called, the control moves in this sub procedure। ऑब्वियसली जब यूजर डिफाइंड, ये सारे जो प्रोसीजर्स हम बना रहे हैं, देखें स्टार्ट में हम ये बात कर लेते हैं वैसे कि हमारे पास जो प्रोसीजर्स होते हैं कुछ बिल्ट इन भी होते हैं, फंक्शंस जिन्हें हमें कहते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड। तो यहाँ पर जो हम ये बात कर रहे हैं वो सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जब यूजर डिफाइंड ये सब प्रोसीजर कॉल होता है तो कंट्रोल जो है फौरन से सब प्रोसीजर की बॉडी में मूव कर जाता है और जितनी भी स्टेटमेंट वहां राइट की होती हैं सब प्रोसीजर में वो वन बाय वन सारी एग्जीक्यूट होती हैं। ऑल स्टेटमेंट ऑफ सब प्रोसीजर्स आर एग्जीक्यूटेड। उस बॉडी के अंदर या सब प्रोसीजर के अंदर जितनी नंबर ऑफ द स्टेटमेंट्स होती हैं वो वन बाय वन सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जब एग्जीक्यूट हो जाता है ये सारा प्रोसीजर, उसके बाद क्या होता है, द कंट्रोल अगेन मूव्स बैक टू द पॉइंट वेयर द सब प्रोसीजर वाज कॉल्ड। तो कंट्रोल वापस उसी जगह पर आता है जहां पर हमने प्रोसीजर को कॉल किया था, ठीक है। ये वाली भी बात आपको बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है उसमें क्लियरली आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रोसीजर को राइट करने का या कॉल करने का, ये राइट करने का, डिक्लेयर कराने का क्या प्रोसेस होता है, बेसिक सिंटेक्स क्या है इसका। तो सिंटेक्स में देखें हमारे पास जो इसकी डिक्लेरेशन है या सब प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा प्राइवेट कीवर्ड से। अच्छा, दिस इज नॉट नेसेसरी कि प्राइवेट ही हो हर बार, ये पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट या पब्लिक इंडिकेट करते हैं स्कोप ऑफ सब प्रोसीजर को, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, प्राइवेट होगा तो लिमिटेड स्कोप है इसका, यानी वो उसी ही प्रोग्राम में एग्जीक्यूटेबल है। और अगर इसका पब्लिक यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं इसका मतलब है कि पूरे प्रोजेक्ट में ये जो मॉड्यूल है, ये जो प्रोसीजर है वो कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी, ये स्कोप को डिफाइन करता है। देन सब, दिस इज द कीवर्ड, ये इंडिकेट करता है कि अब जो सब प्रोसीजर है उसको डिक्लेयर किया जा रहा है। सब आपको पता है ये हमने पहले भी स्टडी किए हैं, कुछ कीवर्ड्स जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं विजुअल बेसिक के, उनमें अब ये एक है सब का, ठीक है। देन प्रोसीजर नेम, यहाँ पर प्रोसीजर का नेम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, यानी अगर हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रोसीजर का नेम मस्ट बी सम क्यों होना चाहिए, क्योंकि मीनिंगफुल नेम हो, जब हम कॉल करें तो हमें पता चले। अगर मीनिंगफुल नेम एबीसी कोई हम फंक्शन बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं, तो दैट इज नॉट मीनिंगफुल फॉर द यूजर, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा फिर। तो जो भी आप प्रोसीजर का नेम यहाँ पर राइट कर रहे हैं वो जरूरी है कि वो रिलेटेड हो, ठीक है। तो प्रोसीजर का नेम यहाँ पर आप कोई भी राइट कर सकते हैं। अब ये स्मॉल ब्रैकेट्स, दीज आर द पैरेंथेसिस, यहाँ पर पैरामीटर आप यहाँ पर असाइन करते हैं। पैरामीटर्स और उनके टाइप, यानी पैरामीटर्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल a एंड b, हमने दो इंटीजर्स लिए हैं और इन दोनों को ऐड करना है सम में, ठीक है। तो a एज इंटीजर एंड b एज इंटीजर आएगा, यानी पहले जो पैरामीटर है उसका नेम और बाद में उसकी डाटा टाइप। अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन, ठीक है, ये प्रोसीजर की डिक्लेरेशन प्रोसेस है। साथ में जब उसकी डेफिनेशन आती है तो बेटे उसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोसीजर की स्टेटमेंट है, यानी कोड जो एग्जीक्यूट करना है प्रोसीजर ने, वो हम यहाँ स्टेटमेंट्स की जगह राइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड सब किसे रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर अब जो प्रोसीजर है वो टर्मिनेट हो चुका है, इसके बाद कोई भी लाइन नहीं है सब प्रोसीजर में, ठीक है। एंड सब, यहाँ पर इन्होंने वैसे डेफिनेशंस भी दी हैं इन कीवर्ड्स की। व्हाट इज प्राइवेट, इट इंडिकेट द स्कोप ऑफ सब प्रोसीजर, के जो सब प्रोसीजर है उसके स्कोप को इंडिकेट करता है प्राइवेट, यानी अगर प्राइवेट है तो वो सिर्फ उसी मॉड्यूल में ही एक्सेसिबल होगा। अगर
इसकी जगह पब्लिक आ जाता है तो इसका मतलब है होल प्रोजेक्ट में आप कहीं पर भी उसको कॉल करा सकते हैं। सब दिस इज द कीवर्ड, ये इंडिकेट करता है कि अब प्रोसीजर को डिक्लेयर करा दिया गया है। प्रोसीजर का नेम, ये नेम को रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोसीजर के जो आप डिक्लेयर कराने जा रहे हैं। पैरामीटर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरामीटर्स आर द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू सब प्रोसीजर व्हेन इट इज कॉल्ड। अब दीज आर द वैल्यूज। अब जब भी आप किसी भी प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यूज सेंड कर रहे होते हैं, वो वैल्यूज इसकी पैरामीटर्स कहलाती हैं। पैरामीटर्स आर नॉर्मली गिवन इन द पैरेंथेसिस। यस, देखें ये जो आपके स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, दीज आर द पैरेंथेसिस। पैरामीटर को हमेशा आपने इन दो पैरेंथेसिस के अंदर राइट करना है। इफ देयर आर मेनी पैरामीटर्स, these are separated by comma। अब यहाँ पर मोर देन वन यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी 4 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, तो सबको आप कोमा से, यहाँ पर एक कोमा राइट नहीं किया हुआ, कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए एज इंटीजर कोमा बी एज इंटीजर, ठीक है, सबको कोमा से सेपरेट करते जाएंगे। एंड सब क्या है? दिस इंडिकेट द एंड ऑफ सब प्रोसीजर। एंड सबसे पता चल जाता है कि ये अब हमारे पास जो प्रोसीजर है वो एंड हो चुके हैं, इसके बाद नो स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका प्रोग्राम है आई गेस ये, ठीक है। उसके बाद स्कोप को फुली डिफाइन किया कि व्हाट इज स्कोप ऑफ सब प्रोसीजर। नॉर्मली इवेंट प्रोसीजर्स ऑलवेज स्टार्ट विद प्राइवेट कीवर्ड। हमने 4 टाइप्स देखी हैं। सबसे पहले था कि हमारे पास इवेंट प्रोसीजर है, और उसके बाद फिर हमने देखा सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर के साथ हमेशा प्राइवेट का कीवर्ड यूज होता है। बाकी जितने भी हैं मॉड्यूल्स हैं, ये सब प्रोसीजर हैं, वो पब्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो इवेंट स्पेसिफिकली प्रोसीजर्स हैं वो आपके पास हमेशा ही प्राइवेट होंगे। प्राइवेट मीन्स दैट द प्रोसीजर इज नॉट एक्सेसिबल इन अदर मॉड्यूल्स। यस, ठीक है, यहाँ पर आपको स्कोप की समझ आ जाएगी कि प्राइवेट का क्या मतलब है कि कोई और अगर मॉड्यूल भी उस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है, तो जिस प्रोसेस के साथ या जिस प्रोसीजर के साथ आपने प्राइवेट मेंशन कर दिया, इसका मतलब ये है वो किसी और मॉड्यूल में एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, यानी कोई और मॉड्यूल उसे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर कॉल करेगा तो वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड द प्रोसीजर विद पब्लिक स्कोप कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट। और यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी इन्होंने प्राइवेट यहाँ पर अगर राइट किया हुआ है, प्राइवेट की जगह अगर पब्लिक हो तो इसका क्या मतलब है? पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सब में आप उस प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं। पब्लिक ये इंडिकेट करना पब्लिकली एक्सेसिबल है। When creating procedures, public is the default and public keyword is not required। जब कोई भी आप प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास डिफॉल्ट यहाँ पर कीवर्ड यूज होता है वो है पब्लिक, यानी जो डिफॉल्ट स्कोप आपके पास यूज होता है वो पब्लिक ही होता है और उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आपने प्राइवेट उसको करना है तो यू हैव टू राइट प्राइवेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर हम राइट ना करते प्राइवेट, इसका मतलब ये है कि दिस इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक, लेकिन जब हम प्राइवेट राइट करें तो इसका मतलब ये है कि फोर्सफुली हमने इसको प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको हम जब देखेंगे तो हमें इंशाल्लाह ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन के पैरामीटर्स वगैरह हर चीज यहाँ समझ आ जाएगी। तो प्रोग्राम के लिए मैंने बताया था प्रोग्राम राइट करने से पहले हमेशा आपने उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। राइट ए प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स ए सब प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए लाइन। अब क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हमने एक सब प्रोग्राम को डिक्लेयर करना है, लेकिन सब प्रोग्राम के कोड के अंदर क्या हो, सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले हो रही हो। वो लाइन ये इस तरह से इक्वल साइन वाली भी हो सकती है, वो डैश लाइन भी हो सकती है, वो डॉटेड लाइन भी हो सकती है, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। द प्रोग्राम कॉल्स इट बिफोर एंड आफ्टर डिस्प्लेइंग द मैसेज हेलो वर्ल्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट उन्होंने, मैं ये स्क्रीन शेयर करने के अलावा दूसरी भी स्क्रीन आपके साथ पेंट की शेयर करती हूँ जिसमें मैं बता दूंगी कि ये किस तरह से हमारे पास वर्क करेगा। अच्छा, हमारे पास क्या है कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
लेकिन इससे पहले क्या हो, फंक्शन कॉल हो और फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या हो, डैश लाइन, लाइन हो कोई भी, ठीक है। और हेलो वर्ड के बाद भी आपने फंक्शन को कॉल करना है ऑब्वियसली, और फंक्शन की बॉडी में क्या होगा, डैश लाइन। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो इस तरह से डिस्प्ले हो, ये हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि हमने हेलो वर्ड से पहले भी फंक्शन को कॉल करना है, हेलो वर्ड के बाद में भी फंक्शन को कॉल करना है। तो वो कैसे करना है, उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को राइट करते हैं। उसके लिए स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने स्टैंडर्ड एक्सी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो स्टैंडर्ड एक्सी को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म विंडो है, फॉर्म विंडो के साथ ये हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। अब इन कंट्रोल से हम डिफरेंट टूल्स यहाँ पर इस फॉर्म पर प्लेस कर सकते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट में क्या है कि एक हमने फंक्शन बनाना है, फंक्शन या प्रोसीजर बनाना है, ये सब प्रोग्राम बनाना है, ये सारे एक ही टर्म है, सब प्रोग्राम या प्रोसीजर बनाना है, जिसमें हमारे पास हेलो वर्ड लिखा है, हेलो वर्ड से ऊपर भी एक डॉटेड लाइन हो और हेलो वर्ड के बाद भी। तो ये सारा हमने काम करना है प्रोसीजर के थ्रू। तो ऑब्वियसली यहाँ फॉर्म पर हमें कोई ऐसा कंट्रोल जरूर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या प्लेस करना पड़ेगा जिसके बिहाइंड हम कोडिंग कर सकें। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक कमांड बटन फॉर्म पर प्लेस कर लेते हैं। इसका यहाँ से कैप्शन चेंज करते हैं और लिखते हैं मैसेज, ठीक है। बुक में भी सेम ऐसे है, तो बुक वाला ही मैं फॉलो कर रही हूँ। मैसेज हमारे पास एक कमांड बटन है। अब जितनी भी हमने कोडिंग करनी है इस कमांड बटन के बिहाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैसेज का हमने जो टाइटल यहाँ पर राइट किया है, इस वाले कमांड बटन पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से इसकी ये कोड विंडो अपीयर हो गई है। अब जो हमारे पास प्रोसीजर की डेफिनेशन है, ये डिक्लेरेशन है, वो हमने देखा है कि इस लाइन ऑफ कोड से अबव है, ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड से अबव हम कोड राइट करते हैं। ये जो हमारे पास स्पेस होती है ये हमारे पास जनरल स्पेस होती है। जनरल में अब हमने प्रोसीजर को डिक्लेयर कराना है। तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हमने देखा था कि सब का कीवर्ड यूज होगा, ठीक है। सब का कीवर्ड यूज होगा तो सब क्या इंडिकेट करता है, नाउ द फंक्शन इज बीइंग डिक्लेयर्ड, ठीक है। सबके कीवर्ड के बाद अब हमने क्या करना है, प्रोसीजर को नेम असाइन करना है। तो यहाँ पर माय सब, माय सब क्या है, प्रोसीजर का नेम, और साथ ही उसकी पेरेंथेसिस हैं। ये पेरेंथेसिस वॉइड हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देयर आर नो पैरामीटर्स नाउ, ठीक है। फॉर दैट टाइम बीइंग देयर आर नो पैरामीटर, लेकिन बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल्स आ रही हैं उनमें हम विद पैरामीटर्स भी प्रोग्राम को रन करेंगे, इंशाल्लाह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। माय सब के बाद यहाँ से नंबर ऑफ द स्टेटमेंट, हमने ये देखा था कि सबसे पहले तो हमारे पास सिंटेक्स था। यहाँ पर अब ये सिंटेक्स के साथ यहाँ कोई कीवर्ड हमारे पास प्राइवेट या पब्लिक का मेंशन नहीं किया हुआ। अब आप स्कोप ऑफ प्रोसीजर वाले अगर टॉपिक को रिवाइज करें तो उसमें हमने यही देखा है कि जब यहाँ पर कुछ भी राइट ना किया हो तो समझ लें कि बाय डिफॉल्ट जो स्कोप है वो पब्लिक है, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक। पब्लिक को राइट करना या ना करना मैंडेटरी नहीं है, यानी अगर आप भूल जाते हैं पब्लिक को राइट करना तो बाय डिफॉल्ट ही ये समझ लिया जाता है कि दिस स्कोप ऑफ प्रोसीजर इज पब्लिक नाउ, ओके। यहाँ पर अगर हम इसके स्कोप को प्राइवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम प्राइवेट राइट करेंगे, लेकिन चूंकि हमें अभी प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है, अभी हम पब्लिक ही कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कुछ राइट करें, पब्लिक राइट करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं आना। अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ द स्टेटमेंट्स जो कि इस प्रोसीजर ने वर्क करना है वो राइट करनी है। नंबर ऑफ द स्टेटमेंट से मुराद ये है कि जो टास्क ये प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहा है वो हम यहाँ राइट करेंगे। तो इस प्रोसीजर में हमने क्या राइट करना है, सिंपल एक स्टेटमेंट, सिंपल एक डॉटेड लाइन या डैश लाइन या इक्वल साइन वाली लाइन, जिस तरह से भी आप एक लाइन प्रिंट कराना चाहें करा सकते हैं। प्रिंट डबल कोट्स
इन डबल कोट्स के अंदर जो भी आप राइट करेंगे तो वो एज इट इज हमें स्क्रीन पर शो होगा। यहाँ पर मैं इक्वल साइन भी प्रिंट करा सकती हूँ, यहाँ पर डॉटेड लाइन भी प्रिंट हो सकती है, ये यहाँ पर डैश लाइन भी प्रिंट हो सकती है। चूंकि लाइन हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में या प्रोग्राम की स्टेटमेंट में, इसलिए हम अपनी मर्जी से कोई भी लाइन यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एंड सब है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद अब प्रोसीजर की कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं है, यहाँ पर अब प्रोसीजर टर्मिनेट हो रहा है। वापिस आते हैं बटन की क्लिक पर। ठीक है, कमांड 1 जो हमने बटन लिया हुआ है मैसेज के नेम से या मैसेज कैप्शन से, उसके क्लिक इवेंट में अब हमने अपना मेन कोड राइट करना है। अब यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी कि हमारे पास लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इससे पहले भी हमारे पास एक लाइन हो। ठीक है, और सॉरी मैं यहाँ राइट कर रही हूँ इसलिए ये इस तरह का एरर आ रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ पर इरेज कर देंगे और उसके बाद भी एक लाइन हो। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रोग्राम। ये मेन हमारे पास आउटपुट है जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी हेलो वर्ल्ड हो, उससे ऊपर भी एक लाइन हो और उससे नीचे भी एक लाइन हो। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड से अब पहले भी हमने लाइन प्रिंट करनी है। लाइन हमारे पास कहाँ है, माय सब में। इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर प्रोसीजर बनाया है, इसको अब कॉल करने की जरूरत है बिफोर हेलो वर्ल्ड एंड आफ्टर हेलो वर्ल्ड। तो बिफोर हेलो वर्ल्ड इसको हम कॉल करा लेते हैं। तो कॉल करने के लिए क्या है, जस्ट सिंपली राइट कॉल कीवर्ड एंड द नेम ऑफ प्रोसीजर माय सब। ठीक है, कॉल माय सब। अब कॉल माय सब क्या करेगा कि इस प्रोसीजर को कॉल करेगा। ठीक है, और फिर हमने देखा है कि हेलो वर्ल्ड के बाद भी हमें ये स्टेटमेंट चाहिए, तो हम दोबारा से इसको कॉल कराएंगे, कॉल माय सब। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो ये कॉल माय सब। जैसे ही कॉल माय सब होगा, कंट्रोल मूव कर जाएगा इस प्रोसीजर में। इस प्रोसीजर में उसे क्या स्टेटमेंट मिलेगी, प्रिंट डैश लाइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले डैश लाइन। ठीक है, अब ये फंक्शन या ये जो प्रोसीजर है ये एग्जीक्यूट हो गया है। इसकी एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एंड सब, यानी इसके बाद नो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन के बाद की प्रिंट के पास आएगा और जहां यहाँ इसको जो भी स्टेटमेंट मिलेगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये चीज अब हमने देखें, जो जब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, ये सिंटेक्स पढ़ रहे थे, उसमें ये चीज मेंशन की हुई थी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन के स्टेटमेंट के बाद वाली स्टेटमेंट पर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको क्या मिलेगी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कि प्रिंट करें हेलो वर्ल्ड। तो इस लाइन के बाद यहाँ पर क्या आएगा लिखा हुआ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये दो टास्क एग्जीक्यूट हो गए। अब कंट्रोल मूव करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, कॉल माय सब, यानी दोबारा से माय सब को कॉल करना है। जब माय सब कॉल होगा तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा माय सब प्रोसीजर पर। माय सब प्रोसीजर की जब स्टेटमेंट पर आएगा तो इसे एक ही स्टेटमेंट मिलेगी कि प्रिंट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के बाद दोबारा से लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये जो अननेसेसरी सा कोड है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या ऐसे ही आउटपुट जनरेट होती है कि पहले एक लाइन हो, फिर हेलो वर्ल्ड लिखा है, फिर एक लाइन हो। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यस, अब हमने देखें आउटपुट स्क्रीन पर हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर्म के ऊपर एक बटन।
हमने जो कोडिंग की है इस बटन के बिहाइंड की है, तो और इसका जो इवेंट था वो क्या था, क्लिक, यानी ये बटन जब क्लिक होगा तब ही हमारे पास जो कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ से आपको एक बात और भी याद आनी चाहिए, वो है इवेंट प्रोसीजर, ठीक है। यानी कोई जब इवेंट अकर होगा, दिस इज काइंड ऑफ इवेंट प्रोसीजर। जब कोई इवेंट अकर होगा, और इवेंट क्या है कि जो कीबोर्ड है, ये सॉरी माउस है, उसका बटन क्लिक हो, ये जो बटन हमने यहाँ पर किया है प्लेस, ये क्लिक होना चाहिए, दिस इज द इवेंट। तो जैसे ये क्लिक होगा तो जो भी इसके बिहाइंड ये वाली हमने कोडिंग की है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसको क्लिक करके देखते हैं, क्लिक। जब ये क्लिक हुआ है तो फॉर्म पर देखें, जो हमें जैसे ही हमने देखा था कि माई सब एग्जीक्यूट होगा, माई सब में क्या है, एक लाइन होगी, तो वो लाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है हेलो वर्ल्ड की, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दोबारा से माई सब को कॉल करें। जब माई सब कॉल होता है तो उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास जो कि है प्रिंट डैश लाइन, तो डैश लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है। दिस वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम हमने राइट करना है जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे, लेकिन हेलो वर्ल्ड से पहले भी एक लाइन प्रिंट करे और हेलो वर्ल्ड के बाद भी। तो ये हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया।